हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का कुछ मेन पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चन आंसर इसके साथ करवाऊंगी। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे अगला नोटिफिकेशन जब भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। इंडोथर्मिक को हिंदी में अवशोषी या उष्माशोषी कहते हैं, यानी जब ताप को अपनी ओर खींचता है या एब्जॉर्ब करता है तो उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया जो कि जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, जिसे हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और ये इंडोथर्मिक रिएक्शन के कारण यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इसमें सनलाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसलिए ये इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत भी आता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें कि हीट को बाहर निकाला जाता है, एनर्जी बाहर निकलती है, यानी इसे हिंदी में ऊष्माक्षेपी रिएक्शन भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसी अभिक्रिया जिसमें कि क्या होती है, एनर्जी निकलती है, लिबरेशन यानी बाहर निकलती है एनर्जी, उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है रेस्पिरेशन। जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो छोड़ने के दौरान क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है। या फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का जलना, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स को हिंदी में हम लोग ऑक्सीकरण रोधी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को हिंदी में हम लोग ऑक्सीकरण रोधी कहते हैं। Substances that are used to prevent food containing oil and fats from being oxidized। वैसा पदार्थ जो कि क्या करता है, भोजन फूड आइटम्स जिसमें कि ऑयल एंड फैट्स मिले हुए रहते हैं, उसे ऑक्सीडाइज्ड यानी खराब होने से बचाता है। वैसा पदार्थ जो कि भोजन को खराब होने से बचाता है, और वैसे भोजन को खराब होने से बचाता है जिसमें कि ऑयल्स एंड फैट्स रहते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गया, उसे खराब होने से बचाता है। प्रिवेंट मतलब क्या? बचाना, खराब होने से बचाना। प्रिवेंट मतलब रोकना। तो वैसा सब्सटेंस जो कि भोजन को फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, इसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। यानी फिर से देख लें, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? तो वैसा पदार्थ जो कि भोजन को खराब होने से बचाता है, भोजन को ऑक्सीकृत होने से बचाता है, उसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट्स का ही मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेंट्स के अपोजिट, विपरीत। ठीक है, यानी भोजन को ऑक्सीकृत होने से, यानी ऑक्सीकृत होता है तो क्या होता है, ऑयल एंड फैट जो होते हैं उसमें से निकल जाते हैं भोजन में से, और वो भोजन खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, तो उससे बचाता है ये एंटीऑक्सीडेंट्स। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट कुछ
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द प्रोसेस, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच ए सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू ए न्यू सब्सटेंस, यानी वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कि एक पदार्थ दूसरे नए पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं, वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज ड्रॉप्ड इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब मैग्नीशियम रिबन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रखा जाता है, गिराया जाता है, तो कौन से गैस निकलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स गिव्स सिंपलर प्रोडक्ट्स, वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट यानी लेफ्ट साइड का जो रिएक्टेंट हो गया वो सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है, यानी दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट्स, वैसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें कि दो और अधिक रिएक्टेंट्स जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट रिजल्ट के रूप में देते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन डज एन एक्सचेंज ऑफ पार्टनर टेक प्लेस, कौन सी अभिक्रिया है जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ पार्टनर का एक्सचेंज होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डज अकर ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन के पाचन प्रक्रिया के दौरान कौन सी रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है व्हाई इज फोटोकेमिकल रिएक्शन कंसिडर्ड एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी होता है या लिबरेशन ऑफ हीट होता है। लिबरेशन मतलब क्या, निकलना, लिबरेशन ऑफ हीट एक्सोथर्मिक में होता है, और इंडोथर्मिक में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या एनर्जी होता है। तो क्वेश्चन है व्हाई इज फोटोकेमिकल रिएक्शन कंसिडर्ड एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना गया है, तो बिकॉज इट अकर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जो होता है उसमें लाइट एनर्जी भी सम्मिलित होता है, लाइट एनर्जी के अवशोषण भी इसमें सम्मिलित होता है, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो सनलाइट की उपस्थिति में होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होता है, इसलिए इसे इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत समझा जाता है। वाई आर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों किया जाता है, तो आंसर होगा टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को सेटिस्फाई करने के लिए। वाई आर पोटैटो चिप्स पैकेज्ड इन नाइट्रोजन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रैंसिडिटी टू ऑक्सीडेंट, क्वेश्चन है वाई आर पोटैटो चिप्स पैकेज्ड इन नाइट्रोजन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रैंसिडिटी टू ऑक्सीडेशन।